नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज से हमने शुरुआत कर दी है रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर एक पूरी की पूरी वीडियो सीरीज़ की। अगर आप रिसर्च करने जा रहे हैं, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं और कहीं फंस गए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में बेसिक क्या डिफरेंस होता है, हम रेफरेंस कहाँ लिखते हैं, बिब्लियोग्राफी कहाँ लिखते हैं और उसका पैटर्न क्या होता है। डिटेल फॉर्मेट हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आप रेफरेंसिंग करेंगे तो एपीए का जो 7th लेटेस्ट एडिशन है जो 2022 तक चलेगा, उसके बाद एक नया वर्जन आएगा एपीए रेफरेंसिंग का। एपीए का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो उनका जो फॉर्मेटिंग होता है वो किस हिसाब से होता है, क्योंकि एपीए रेफरेंसिंग आजकल हर जगह मांगा जाता है। चाहे आप सिनॉप्सिस लिखें, वहाँ पे जो प्लेजरिज्म चेक होता है वहाँ पे भी आपको एपीए का रेफरेंसिंग देना है। चाहे आप थीसिस लिखें, चाहे आप रिसर्च पेपर लिखें, चाहे आप डिसर्टेशन लिखें, तो हर जगह पे आपको एपीए 7th एडिशन का जो लेटेस्ट वर्जन है हम आपको अच्छी तरीके से डिटेल में समझाएंगे कि आपको किस हिसाब से क्या करना है। अगर बुक है, अगर ऑनलाइन जर्नल है, अगर पीडीएफ है, अगर आप ऑडियो लेकर के चल रहे हैं, अगर आप यूट्यूब वीडियोस को रेफरेंस देना चाह रहे हैं, अगर आप बुक्स को रेफरेंस देना चाह रहे हैं, तो आपका सिस्टम क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर से जरूर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे वीडियोस को 91% से ज़्यादा नॉन सब्सक्राइबर्स देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, ये बहुत लंबे समय से ट्रेंड चला रहा है, देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप कर लीजिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, हम समय समय पर रिसर्च से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। मेरा एक वीडियो था जो यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा चला, वो है सिनॉप्सिस राइटिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2,15,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं बहुत ही कम समय में, और उससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हम हेल्प करते हैं। अगर आपको सिनॉप्सिस बनवाना है तो हमारे पास एक्सपीरियंस है 500 से ज़्यादा सिनॉप्सिस बनाने का, और बहुत ही कम समय में ये एक्सपीरियंस हुआ है हमें, और बहुत सारे लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं अपने सिनॉप्सिस को बनाने के लिए। हमने अपना कांटेक्ट डिटेल आपको कम्युनिटी सेक्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको सिनॉप्सिस प्रोफेशनली बनवाना है तो आप बनवा सकते हैं। सिनॉप्सिस रिलेटेड हेल्प हो गया, डिसर्टेशन रिलेटेड हेल्प हो गया, थीसिस रिलेटेड हेल्प हो गया, और साथ ही साथ अगर आप रिसर्च आर्टिकल से रिलेटेड कोई हेल्प चाहते हैं तो वो सारी की सारी हेल्प हमारे पास सुविधा उपलब्ध है, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों, हम समय समय पर रिसर्च से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, जैसे सिनॉप्सिस वाले के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा वीडियो हमने बनाया था जिसमें टॉप 30 क्वेश्चंस, अभी तक किसी ने यूट्यूब में, आज की डेट तक किसी ने यूट्यूब में 30 क्वेश्चंस डाले नहीं, हमने 30 क्वेश्चंस को रिफाइन किया और बहुत ज़्यादा डिटेल एक हिसाब से हमने रिसर्च किया, और ये 30 क्वेश्चन लेकर के हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं, और जिस बेसिस पे आप अपने सिनॉप्सिस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे जब आप सिनॉप्सिस लेकर के जाएंगे, मतलब सिनॉप्सिस का मतलब रिसर्च प्रपोजल, जब इसके ऊपर इंटरव्यू होगा, उसके ऊपर आपसे जब सवाल पूछे जाएंगे तो आप सारे सवालों का आंसर कर सकें और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है दोस्तों, हमने कॉमर्स के बच्चों के लिए पेपर 1 पेपर 2 के कौन कौन से बुक्स जो बेस्ट बुक्स है तैयारी करने के लिए, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इन वीडियोस को देखना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रेफरेंसिंग जो स्टाइल होता है, मतलब रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, रेफरेंस जो होता है वो आप हर चैप्टर के बाद लिखते हैं अपने डिसर्टेशन और अपनी थीसिस में। बिब्लियोग्राफी हम एकदम लास्ट में ले जा करके लिखते हैं। और बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस में बेसिक जो अंतर होता है वो ये होता है कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया, और वहाँ से हमने कोई चीज़ पढ़ी और उसको हमने जब अपने स्टडी मटेरियल में, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारा रिसर्च पेपर है या थीसिस है, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसमें जब हम ले जा करके लिखते हैं, तो हमने कोई चीज़ पढ़ी, उसको जब हमने अपने रिसर्च आर्टिकल, थीसिस कहीं पे भी लिखा, तो उसको हम ले जा करके रेफरेंस में लिखते हैं, और उसको हम बिब्लियोग्राफी में भी लिखते हैं। तो हर चैप्टर, जैसे थीसिस और डिसर्टेशन की बात करें तो हर चैप्टर के बाद एक रेफरेंस लिस्ट बनता है, और बिब्लियोग्राफी जब आपकी पूरी थीसिस खत्म हो जाती है तो लास्ट में जाकर के बिब्लियोग्राफी बनता है। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है दोस्तों, बिब्लियोग्राफी का एक सिस्टम है, एक फॉर्मेट है। सबसे पहले हम बुक्स की बात करेंगे बिब्लियोग्राफी में, उसके बाद रिसर्च पेपर या आर्टिकल्स की बात करेंगे, और लास्ट में आपका आता है वेबसाइट्स। तो इसका भी एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है जिसके बेसिस के ऊपर आप इसे लिखेंगे। सबसे पहले बात करें बुक्स हो गया, या अच्छा, कई जगह पे बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि ये सेपरेट लिस्ट नहीं बनाई जाती है, इसको भी ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया जाता है। जब भी हम रेफरेंसिंग करेंगे वो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा। और एपीए का जो स्टाइल है उस 7th एडिशन के हिसाब से, मतलब एपीए में हमेशा ऐसे ही होता है कि लास्ट नेम पहले हम पूरा लिखते हैं, फिर कॉमा डालते हैं, और फर्स्ट नेम का
पहला जो लेटर होता है उसे हम कैपिटल में लिखते हैं, उसके बाद फिर हम ब्रैकेट में बताते हैं किस ईयर में ये काम हुआ था, ठीक है, जो भी है हम इस वे में फॉर्मेटिंग करते हैं। तो दो तरीके होते हैं बिब्लियोग्राफी लिखने के। पहला तो आपने सेपरेट लिस्ट बना ली, बुक पहले आपने पूरा बुक की अलग लिस्ट बना ली, उसके बाद आपने हेडिंग डाल के जर्नल की सेपरेट लिस्ट बना ली, उसके बाद लास्ट में जाकर ये वेबसाइट की एक सेपरेट लिस्ट बना ली। लेकिन जो ज़्यादा प्रेफरेबल है, जो आज के टाइम पे ज़्यादा प्रेफरेबल चल रहा है, उसमें सेपरेट लिस्ट को मना किया जाता है। डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे, एक बार ये चीज़ आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे। नॉर्मली क्या हो रहा है आजकल के टाइम पे, उन्होंने बोल रखा है, मतलब जो बेसिक फॉर्मेट है उसके हिसाब से आपको सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेकर के चलना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वेबसाइट है, वो बुक है, या रिसर्च पेपर है, या आर्टिकल है, या जर्नल है, जो भी है, जहाँ से भी आप चीज़ों को कोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप पता कर लीजिएगा। तो दिस इज बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी जब भी हम पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं कि बिब्लियोग्राफी की चीज़ें हमारे रिसर्च आर्टिकल, थीसिस में हो ऐड, ठीक है, रिसर्च पेपर में हो ऐड, या सिनॉप्सिस में हो ऐड। हमने बस कंसल्ट किया और उसे नोट डाउन किया कि हाँ, अपने रिसर्च वर्क से रिलेटेड हमने इस पर्टिकुलर किताब को पढ़ा था, पर्टिकुलर जर्नल को पढ़ा था, लेकिन इनमें से कोई चीज़ हमने ली नहीं। जब हम किसी चीज़ को लिख करके डालते हैं तो वो रेफरेंस में भी जाता है, बिब्लियोग्राफी में भी जाता है। लेकिन जब हम पढ़ लेते हैं और हम उसे साइट नहीं करते, ठीक है, साइटेशन नहीं देते, मतलब अगर लिखते ही नहीं है, तो भी वो बिब्लियोग्राफी में जाता है कि हाँ, ये हमारे वर्क से रिलेटेड तो था, इसे हमने पढ़ा तो था, लेकिन ये बिब्लियोग्राफी में चला गया, रेफरेंस में नहीं आया। तो दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसको कंक्लूड कर देते हैं। रेफरेंसेस आप हर चैप्टर के बाद लिखते हैं, और रेफरेंसेस में बेसिकली क्या होता है कि रेफरेंस आप उस जगह का देते हैं जहां से आपने चीज़ें लेकर के साइट की है, कोट की है अपने प्रोजेक्ट वर्क में, ठीक है। और बिब्लियोग्राफी क्या होता है कि बिब्लियोग्राफी में रेफरेंसिंग की भी चीज़ें आती हैं, और साथ ही साथ आपका आता है वो सारे के सारे सोर्सेज जहाँ से आपने स्टडी मटेरियल लिया तो था, लेकिन उसे आपने यूज़ नहीं किया। तो हमने जितनी स्टडी की सबको हम बिब्लियोग्राफी में डाल देंगे, लेकिन जो चीज़ें लेकर के हमने अपने प्रोजेक्ट वर्क में लिखा उसे हम रेफरेंस लिस्ट में ही डालेंगे। रेफरेंस लिस्ट जो होती है वो हर चैप्टर के बाद बनती है। जैसे चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद आप उसका रेफरेंसिंग अलग करेंगे। चैप्टर 2 रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो होता है, उसका रेफरेंसिंग अलग करेंगे। चैप्टर 3 कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है, उसकी रेफरेंसिंग चैप्टर खत्म होती ही करेंगे। लेकिन जब आपकी थीसिस कंप्लीट हो जाएगी, जब आप लास्ट चैप्टर लिख लेंगे, उसके बाद आप डालेंगे बिब्लियोग्राफी, और बिब्लियोग्राफी डालने के बाद लास्ट में जाएगा आपका अपेंडिक्स, जिसमें आपके क्वेश्चन है और बाकी चीज़ें जाती हैं। दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। और दोस्तों, हम अगला वीडियो जो आपके लिए लेकर के आएंगे, उसमें हम साइटेशन की बात करेंगे। हम बताएंगे कि एपीए फॉर्मेटिंग क्या होता है। वो थोड़ा डिटेल वीडियो होगा, उसको भी मिस मत कीजिएगा कि अगर एक ऑथर है तो क्या करेंगे, 2 ऑथर है तो क्या करेंगे, 20 ऑथर है तो क्या करेंगे, 21 ऑथर है तो क्या करेंगे, या उससे भी ज़्यादा ऑथर्स हैं तो क्या करेंगे, ऑनलाइन सोर्स है, ऑफलाइन सोर्स है, अगर ऑथर्स ही नहीं है तो क्या करना चाहिए, अगर पब्लिकेशन की डेट नहीं है तो क्या करना चाहिए, जैसे हम ब्रैकेट में एनडी लिखते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। नमस्ते।